हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करंट एनर्जी देख लेते हैं। तो एनर्जी कुछ इस तरीके से ही है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है और अभी बहुत जल्द फुल मून आने वाला है और ये फुल मून होगा जो होगा पिंक मून होगा। ठीक है, तो पिंक मून हमेशा से आपके जो भी पास्ट बिलीफ है उनको रिलीज़ करता है। आपके जो भी बहुत पुराने जो ट्रॉमास हैं उनको सरफेस पे लाके रिलीज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, रीबर्थ होता है और मतलब न्यू बिगनिंग्स भी होती हैं बट एंडिंग ऑफ समथिंग भी होता है। ठीक है, तो अब तक जिसकी भी लाइफ में बहुत से ट्रिगर्स आ चुके होंगे, अब आप थोड़े टाइम में देखोगे कि आपके न्यू बिगनिंग्स की तरफ लिया जाएगा। ओके, तो ये जो कुछ टाइम पीरियड है ये बहुत से लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा होगा। आपको बहुत सी चीज़ों से ऐसा होगा कि कंफर्ट जोन से हिलाया जा रहा होगा। ऐसा होगा कि आपको या फिर जहाँ आपको कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप वहीं पर ही प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, बस आपके माइंड में है कि मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना है और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कुछ ऐसी चीज़ होगी कि आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपके माइंड में कुछ ऐसा है कि मुझे करियर चेंज करना है और आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आपको वो कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि आपको करियर चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप ये सोच रहे होगे कि कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, जो आपका डर है वो अगर आप मन में है तो वो डर रियल में होके रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आपको ऐसा लगेगा नहीं मुझे एक बेसिक सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको कि नहीं मुझे ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, बहुत गर्मी है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाएगा कि आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपको नहीं करनी होंगी, आप जिस चीज़ों से पीछे हट रहे होगे या ना कर रहे होगे या डर रहे होगे, ठीक है, वो आपको करनी ही पड़ेंगी। दूसरी चीज़ है कि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी। तो बहुत से लोगों के मोबाइल, एयर कंडीशंस और फ्रिज और लैपटॉप्स या फिर फ़ैन, लाइट्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक की जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होंगी। और दूसरी ये चीज़ है कि नई चीज़ें भी लेनी पड़ रही होंगी। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हो गई होंगी वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई तो आपको नई लेना ही पड़ रही है। ये भी होता है, ये तो एनर्जी के वजह से होता है। व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आप ये देखोगे कि आपके व्हीकल्स या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एनर्जी उस हैवी तरीके की होती है। ओके, और दूसरी बात ये है कि दो चीज़ें होंगी कि कम्युनिकेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी को समझाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ तो वो सामने वाला समझ ही नहीं रहा, मतलब आपको आपकी हर बात को उल्टा लिया जा रहा है। ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर अगर आपको किसी चीज़ को समझाना है तो आप समझा नहीं पा रहे हो, आपको ख़ुद को ही फील हो रहा है कि आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं अपनी दिल की बात कहने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। बहुत से लोगों को हार्ट शेप दिख रहा होगा, फेदर्स दिख रहे होंगे और इन्फिनिटी बहुत से लोगों को इस वक्त दिख रहा होगा। जिनको इन्फिनिटी दिख रहा होगा उनकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मतलब इस पूरे साल में ही होगा। अप्रैल, मई, जून से जून से मोस्टली उनके ट्रांसफॉर्मेशंस दिखना शुरू हो जाएंगे। और जिनको भी 144 दिख रहा है, 155 है, 166, 177, 188, ये जो दिख रहा है ये बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपकी कोई बहुत पुरानी विश है जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत की हो या आपने चाहा हो कि मैं ऐसा कुछ करूं, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको होती हुई दिखाई देगी। जैसे आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो वो आपको एक मौका मिलेगा कि हाँ आप लोगों के लिए कुछ कर लो। या फिर आपकी लॉन्ग वेटेड विश होगी कि भाई मेरी शादी हो जाए या मुझे बेबी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो वो आपको पूरी होती हुई दिखेगी। ठीक है, एंजेलिक सपोर्ट के साइंस बहुत से लोगों को दिखेंगे। दूसरी चीज़, आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा आप लड़ाई झगड़े
किच 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 बहुत ज़्यादा देखोगे। सेल्फ़िश लोगों को इस वक्त आप बहुत ज़्यादा देखोगे अपनी लाइफ में। सेल्फ़िश लोगों का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा देखो, आपको ऐसा लगेगा अरे ये भी सेल्फ़िश है, अरे वो भी सेल्फ़िश है, ये कितनी सेल्फ़िश बातें कर रहा है, इसकी हरकतें कितनी सेल्फ़िश है। मतलब ये सेल्फ़िशनेस बहुत ज़्यादा रहेगा, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपको हर जगह नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई देगी। बट देन ठीक है, अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर हावी होने दोगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़कर आएंगी। नहीं होने दोगे तो ये चीज़ें ऐसी निकल जाएंगी जैसे कभी हुई नहीं थी। पास्ट का कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा इस वक्त सरफेस पे आ सकता है, ये 100% गारंटी है। आपका पास्ट कोई पार्टनर हो या पास्ट का कोई सिचुएशन हो जिससे आप टोटली भाग के आगे आ चुके थे, आप बिल्कुल उसको नहीं चाहते थे, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा फियर होगा पास्ट का, तो वो आपको सामने होते हुए अब दिखेगा। ठीक है, आपको और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मैं इतना डर रहा था लेकिन ये तो चीज़ें हो गई सामने, मतलब इतना भी इस चीज़ ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। ठीक है, तो आप इस एनर्जी, थोड़ी तकलीफ़ होगी लेकिन आप इस एनर्जी में डेफिनेटली आ जाओगे। या फिर ऐसा होगा कि कोई अगर आपकी लाइफ से चला भी जा रहा है तो उस वक्त भी आप ऐसे रहोगे कि अरे यार मैं इतना सोच रही थी या सोच रहा था कि अरे ये लाइफ में मेरी नहीं होगा तो मेरी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी, लेकिन मैं फ़ाइन हूँ। ठीक है, इस तरीके की बहुत सी एनर्जीज़ होंगी। बॉडी पेन बहुत है, हेडेक बहुत है, आँखों में बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और बैक पेन, और पैरों में एज इन फीट में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा हीट फील हो रही होगी, बहुत ज़्यादा पैरों में, हाथों में बहुत हीट आ रही होगी। ठीक है, ये सब एनर्जी रिलीज़ के साइन होते हैं। कभी कभी हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा होगा। बहुत से लोग को वेट का प्रॉब्लम हो रहा होगा, अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, किसी न किसी तरीके की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स सामने आएगी ही आएगी आपको इस वक्त, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो वो किसी न किसी तरीके से रिलीज़ होती है। ठीक है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें, स्किन रैशेज़ हो गए या कुछ और तरीके से प्रॉब्लम किसी तरीके से ये बाहर निकलती है। तो ये एनर्जी पर्जिंग का टाइम है, हैवी टाइम है। बट अगर आप इसको हैवी समझो तो बहुत ज़्यादा हैवी है, अगर आप इसको हैवी ना समझो तो ये बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा। चीज़ें होती हैं, जो होना है वो होके ही रहेगा, ऐसे समझ के चलोगे आप तो ये आपके लिए ईजी जाएगा। ठीक है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें क्योंकि एनर्जी रिलीज़ का टाइम है और ऊपर से गर्मी बहुत है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ठीक है, तो ज़्यादा आपको परेशानी फ़ील नहीं होगी। अपने आप को अप टू डेट रखें, हेल्थ वाइज अच्छा खाएं, अच्छा अपने आप को, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त मौसम भी ऐसा है और एनर्जी भी ऐसी है, तो आपकी हेल्थ बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। दूसरी चीज़, 20th अप्रैल को, अब ये फेब क्यों कहा मुझे पता नहीं, ठीक है, 20th अप्रैल को कुछ प्लानिटरी कंजंक्शंस हैं जिसके वजह से किसी किसी की लाइफ में बहुत एक्सट्रीम मेजर चेंजेस बहुत इमीडिएटली हो जाएंगे। जैसे कल कुछ और था, आज कुछ और हो गया, इस तरीके भी चेंजेस हो सकते हैं, या फिर ग्रेजुअली चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये बहुत से लोगों के लिए है ये कि उनकी ग्रेजुअली चेंजेस लाइफ में आएंगे। तो चेंजेस मतलब क्या हो सकता है कि आपकी लाइफ में, आपके थॉट में, आपकी कोई चीज़ें अटकी हैं वो पूरी हो जाएंगी, कोई ना कोई एक एरिया में आपकी सक्सेस हो जाएगी, या कोई ना कोई एक एरिया होगा जहाँ पे आपको फ़िलहाल ऐसा लगेगा नुकसान हो गया, लेकिन आगे जाके आपको ऐसा लगेगा कि आपके फ़ायदे के लिए ही हुआ जो हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आप अपना ध्यान रखिए। 24-25 अप्रैल तक ये चीज़ें हैं, बट लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत उसका इफ़ेक्ट रहता है, बट हो जाती है चीज़ें। तो ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के इफ़ेक्ट्स हैं। अपना ध्यान रखें, ज़्यादा टेंशन ना लें इन सब चीज़ों का, एनर्जी को जितना ग्राउंड कर सकते हैं करें। और किसी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, किसी को बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही होगी। हो सकता है कि आप दिन में बहुत ज़्यादा नींद में महसूस करें और रात को एकदम आप जागे हों, इस तरीके की भी आपकी एनर्जी हो रही हो, और अचानक से कभी कभी नींद भी खुल रही होगी आपकी। ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा होगा।
ठीक है। तो जिस टाइम पे आपकी नींद खुल रही है रात को, वो टाइम एंड नंबर नोट करके रखें। अगर वही सेम टाइम पे अगर आपकी नींद खुल रही है तो आपके लिए एंजलिक मैसेज उसी नंबर में छुपा हुआ है। ओके। तो एंजल नंबर से रिलेटेड और या इससे उसके डिकोड के कोई रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में यूनियंस होते हैं या कोई पास्ट का पर्सन वापस आता है, लेकिन इस वक्त याद रखें कि वो आपको लेसन के लिए ही आया है। उसका लेसन आपको विद इन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड मिल जाएगा, या फिर 1-2 महीने में आपको समझ में आ जाएगा अरे यार ये तो मुझे लेसन सिखाने के लिए आया था, ये हमारा कोई यूनियन नहीं था। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में या इस मूवमेंट में जो भी यूनियन हो रहे हैं, ज़्यादा खुश ना हो, वो कंप्लीट यूनियन नहीं है या वो परमानेंट यूनियन नहीं है, वो कुछ टाइम के बाद सेपरेशन में आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। ठीक है। पास्ट के बहुत से लोग आ सकते हैं, पास्ट की सिचुएशंस आ सकती है, ये तो पास्ट तो डेफिनेटली है ही। बहुत से लोगों का पास्ट सरफेस होगा, पास्ट इश्यूज़, पास्ट इमोशंस सरफेस होंगे। आपको बहुत ज़्यादा दिल करेगा कि मैं अपने किसी पास्ट के पार्टनर को फ़ोन कर लूँ या उसका कोई कम्युनिकेशन आ जाए, या कहीं से आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर मिल ही जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फियर, पास्ट और आपका कंफर्ट जोन, ये 3 चीज़ों पे तो आपको डेफिनेटली ट्रिगर मिलने ही वाले हैं, और इस पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो उस पे आपके एनर्जी पे डिपेंड करता है, और आपके कमिंग मंथ में आपको उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा वो डिपेंड होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।